नीतीश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही कि तेज रफ्तार, लेकिन अभी हाल फिलहाल क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच पा रही है? देखिए, प्रथम दृष्टया जो मामला ये दिखाई दे रहा है, बारिश हो रही है, रुक रुक करके बारिश हो रही है, लगभग हर जगह बारिश हो रही है, सड़कें जिस तरह से गीली रहती हैं और ये रफ्तार का कहर एक तरह से दिखाई दे रहा है। बाकी जांच का विषय है, पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है और जिस तरह से की जानकारी हुई है कि कार का जो आगे का हिस्सा है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो, तो एक तरह से रफ्तार का कहर है और डिवाइडर से कार टकराई है। और अतीक अहमद के जो सबसे छोटे बेटे हैं अवान, जिनकी की बात की पुष्टि की जा रही है, और भी 2 मौत और 3 घायल बताए गए हैं। तो बड़ा मामला है और सुबह से जैसे कि बारिश हो रही, जगह जगह रुक रखे, तो बड़ा जो इसका मामला है और बड़ी इसमें देखी जा रही है कि रफ्तार का कहर, कई जगह और भी इस तरह के हादसे हुए हैं। तो ये प्रयागराज के लिए जो कि एक तरह से कहा जाए अवान अहमद के जन्म स्थान था। अब लोगों को जो आसपास के लोग हैं उनको जानकारी हुई है, वीडियो वगैरह के माध्यम से जिस तरह से जानकारी हुई, एक अलग ही थोड़ा सा शोक की लहर यहाँ पर जो क्षेत्र है अतीक अहमद का, चकिया वगैरह, वहां पर इस तरह की चीजें देखी जाएंगी। और अभी आगे जैसे जैसे ये खबर बढ़ेगी, लोगों को और भी जानकारी होगी, तस्वीरें सामने होती जाएंगी। बाकी जो एक्सीडेंट है, दुर्घटना हुई है, बरसात का कारण और रफ्तार का कहर बड़ी वजह हो सकती है। बाकी जांच का विषय है, पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। हालांकि पुलिस तो जांच पड़ताल में लगी है। 3 जख्मी, वो उनसे पूछताछ होगी तो बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आएगी। तो आप तक क्या जानकारी? अक्सर जाता था अपने भाई से मिलने के लिए, जो ये जानकारी सामने आई है कि झांसी जेल में बंद अपने भाई से वो मिलने जा रहा था। जी 2023 में जब नैनी जेल से झांसी शिफ्ट किया गया था अतीक अहमद के जो भाई हैं, और फिर लगभग हर 2-3-4 महीने इस तरह से जाना हुआ करता था। तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मिलने जिस तरह से लोग बता रहे हैं, वहां पर अभी कुछ देर पहले एक जो उसके मित्र थे उनका भी बयान आया कि अतीक अहमद का जो छोटा बेटा है अवान अपने भाई से मिलने जा रहा था। अक्सर ये जाया करते थे, लगभग क्योंकि लंबा सफर होता है, लगभग 4 से 4, 4.5-5 घंटे का सफर है, झांसी और प्रयागराज के बीच की दूरी है। तो इसलिए लंबा सफर है, बरसात का मौसम है और तेज रफ्तार से गाड़ियां चलती है, क्योंकि बरसात का मौसम रोड खाली मिल रही है और कई जगह ऐसी होती है कि जहां पे गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है रफ्तार की वजह से, बहुत बड़े कारण होते हैं। तो ये भी एक उसी में हो सकता है रफ्तार का कहर हो। बाकी पुलिस जांच कर रही है, जांच का विषय है और आगे की जैसे जैसे जो जानकारी है। ठीक है नीतीश, आप बने रहिए। रवि परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं झांसी से। रवि, हर एक अपडेट जरा दर्शकों को दीजिए। हेलो जी, आपको बता दें कि हाँ, हर एक अपडेट दर्शकों को दीजिए। जी, आपको बता दें कि ये जो हादसा हुआ है, ये हादसा जो है जो झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम खिल्ली के पास हुआ है। और ये हादसा उस दौरान हुआ जब अतीक अहमद का बेटा अवान अपने भाई जो झांसी जेल में बंद है उससे मिलने के लिए झांसी आ रहा था, और जैसे ही उनकी कार, क्रेटा कार जिसका नंबर UP 70FW 2432 बताया गया है, जो प्रयागराज के मोहम्मद जैद की बताई गई है, जो मोहसिनगंज के रहने वाले बताए गए हैं। और बताया ये भी गया है कि जो उसमें कार में लगभग 5 लोग सवार थे, और जैसे ही कार जो खिल्ली गांव के नेशनल हाईवे पर पहुंची और तभी अचानक कार का संतुलन बिगड़ा और कार सीधा डिवाइडर से टकराई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए, कार का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। और जैसे ही राहगीरों द्वारा उनको बचाने का प्रयास किया गया, रेस्क्यू करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। इसके बाद उनके द्वारा सूचना 112 पुलिस और पूंछ थाना प्रभारी को दी गई, जिसमें सूचना के बाद लगभग 10 से 15 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के जवानों द्वारा करीब 40 मिनट तक रेस्क्यू किया गया। और रेस्क्यू करने के बाद उनको सकुशल बाहर निकाला। और उसके बाद इस दौरान जो घायल थे उनको मौत के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। और इसके अलावा जो मृतक हैं उनके सबको कब्जे में लेकर उनकी शिनाख्त करने का प्रयास किया गया, जिसमें एक मृतक है उसकी शिनाख्त अतीक अहमद के बेटे अवान के रूप में हुई है। वहीं दूसरे मृतक की शिनाख्त करने में पुलिस जुटी है। वहीं घायलों को मौत के ट्रामा सेंटर में प्राथमिक उपचार के बाद झांसी के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। और लगभग इस हादसे के दौरान हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई। और जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर क्रेन की मदद से हाईवे से हटाया गया। इसके बाद यातायात सुचारू हुआ है और पुलिस अब दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही के साथ साथ उनके परिजनों को सूचना देने का काम कर रही है।
जरा एक चीज ये बताइए, ये जानकारी आप तक आई है कि कहाँ वो था? क्या वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था, को ड्राइवर सीट पर था या पीछे बैठा था? कुछ जानकारी आपको मिली है? ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से जो बताया गया है कि जो अवान है ड्राइव जो है वो दूसरा मृतक कर रहा था और जो अवान है वो गाड़ी के दूसरी वाली आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था। जिस तरीके से जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि जो अवान है वो ड्राइवर के बगल वाली सीट पर यानी आगे हुए बैठे हुए थे और जिनकी मौत हुई है वो दोनों जो आगे अगला हिस्सा है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने से जो आगे बैठे दो लोग थे अवान और उसका जो चालक था कार का, उन दोनों की मौके पर मौत हो गई है और जो अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने की वजह से वो बुरी तरीके से कार में फंस चुके थे और करीब उनको समय पर काफी प्रयास किया गया पुलिस के द्वारा, राहगीरों के द्वारा कि इनको जल्दी निकाल लिया जाए, लेकिन उसमें समय लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। और जो 3 जख्मी बताए जा रहे हैं वो क्या होश में है? वो कुछ बताने के लिए सक्षम है? पुलिस को कुछ जानकारी देने में सक्षम है? बताया ये गया है कि जो तीन घायल हैं उनको मौत के ट्रामा सेंटर में जैसे ही भर्ती कराया गया तो वहां पर ट्रामा सेंटर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार से कोई अंदर बाहर ना जा सके। इसके अलावा उनको पुलिस की सुरक्षा के साथ में और 108 एम्बुलेंस की मदद से प्राथमिक उपचार करने के बाद झांसी के मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है और जो मृतक हैं उनके पोस्टमार्टम की कार्यवाही और उनके दूसरा मृतक है उसकी शिनाख्त की कार्यवाही और परिजनों को सूचना देने का काम पुलिस द्वारा लगातार किया जा रहा है। कोई प्रत्यक्षदर्शी सामने आया कि जब ये हादसा हुआ उस दौरान वो वहां मौजूद रहा हो, उसने क्या देखा हो, क्या जो जानकारी आप तक आई हो? हाँ, प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा ये बताया गया है कि जैसे ही कार एक हादसा होते हुए तो नहीं देखा, लेकिन उनका कहना ये था कि जैसे ही कार डिवाइडर से टकराई तो जोरदार आवाज हुई। उस आवाज के बाद देखा कि कार में कुछ लोग फंसे हुए हैं और उनकी चीख पुकार निकल रही है। तो जैसे ही राहगीर मौके पर पहुंचे तो तत्काल राहगीरों द्वारा उनको बचाने का, रेस्क्यू करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। उसके बाद उनके द्वारा सूचना तत्काल 112 पुलिस और पूंछ थाना प्रभारी को दी गई, जिसके बाद पूंछ थाना प्रभारी अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और करीब 40 मिनट तक उनके द्वारा रेस्क्यू किया गया। सभी घायलों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया और इस हादसे में जैसे ही उनको सभी 5 लोगों को बाहर निकाला, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी और जो घायल थे उनको तत्काल 108 एम्बुलेंस और सरकारी पुलिस के वाहन की मदद से मौत के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। वहीं जब पुलिस द्वारा शिनाख्त की गई तो उसमें यह पता चला कि जो मरने वालों में 2 लोगों में मरने वाले थे उनमें एक रवि, जो तस्वीर आई है गाड़ी की हादसे के बाद, ये पानी की बौछार क्यों की जा रही है? क्या मतलब आग भी लग गई थी क्या? पुलिस एहतियात के तौर पर उसमें बौछार करने का प्रयास कर रही थी ताकि जो आग वाहन में, क्योंकि गाड़ी इतनी जोरदार टक्कर थी उसकी गाड़ी की कि उसमें आग न लग सके, उसको एहतियात के तौर पर पुलिस पानी की बौछार करती हुई नजर आई। कोई आधिकारिक बयान अभी तक इस हादसे को लेकर? फिलहाल अभी तक किसी भी पुलिस प्रशासन या जिले के प्रशासन द्वारा कोई भी आधिकारिक बयान अभी इस हादसे को लेकर नहीं आया है और पुलिस लगातार, उनका कहना यह है कि पूरी जांच पड़ताल करने के बाद, सभी की शिनाख्त करने के बाद एक बयान जारी किया जाएगा और जिसमें कुल मिलाकर ये लोग कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे, कुल तमाम तफ्तीश करने के बाद ही अभी तक कोई बयान उनका फिलहाल सामने नहीं आया, लेकिन उनका आश्वासन है कि जांच पड़ताल के बाद ही कुछ कहने संभव होगा। यानी कि रफ्तार ज्यादा थी तो क्या मतलब एक कहा जाए कि 100 से ऊपर थे, 120, 130, 140 इस रफ्तार से जा रहे थे? देखिए, हादसे उसी समय होते हैं जब इंसान अपनी क्षमता से अधिक वाहन चलाता है और जब एकाएक कोई घटना होती है तो फिर अचानक कंट्रोल करना मुश्किल पड़ जाता है और उसी की वजह से हादसे होते हैं जिसमें लोगों की अधिकतर जान भी जाती है। और सरकार द्वारा लगातार प्रयास भी किए जाते हैं कि यातायात नियम है उनका लोग पालन करें और अपनी जो रवि, जब निकाला गया, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, निकाला गया तो क्या सीट बेल्ट लगाया हुआ था कि नहीं इन लोगों ने, जो आगे बैठे हुए थे, ड्राइवर? अब इस चीज की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि सीट बेल्ट लगाया गया है, लेकिन जो पुलिस है वो लगातार सभी कारणों की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है कि आखिर जो हादसा हुआ उस समय जो चालक है और जो चालक के बीच में बगल में बैठा हुआ था, क्या वो प्रॉपर सीट बेल्ट लगाए हुए थे, नहीं लगाए हुए थे। लेकिन कुल मिलाकर जो हादसा था वो उस समय ये किसी ने भी उस पर ठीक है रवि, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, हर एक अपडेट आपसे लेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो बड़ी खबर यही है कि झांसी के पुंछ में सड़क हादसा हुआ और जब
लोगों को निकाला गया तो उसमें से एक पहचान होती है अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान के रूप में, जिसकी सड़क हादसे में मौत।